नमस्कार। आप देख रहे हैं बड़ी खबर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर बड़ी अपडेट सामने आई है। श्रम मंत्रालय के लेबर ब्यूरो ने 27 फरवरी 2026 को जनवरी 2026 का CPI-IW यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स जारी कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2026 में ऑल इंडिया CPI-IW बढ़कर 148.6 अंक पर पहुंच गया है। दिसंबर 2025 में ये 148.2 था, यानी 0.4 अंक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सालाना महंगाई दर यानी ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन जनवरी 2026 में 3.77% रही है, जो पिछले साल जनवरी 2025 के 3.10% से ज्यादा है। इसका साफ मतलब है कि महंगाई का दबाव बढ़ा है और यही आंकड़े केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA और DL तय करने का आधार बनते हैं। अब जरा DA कैलकुलेशन के ट्रेंड पर नजर डालते हैं। जून 2025 में इंडेक्स 145.0 था और अनुमानित DA 58.81% पर था। जुलाई 2025 में इंडेक्स 146.5 हुआ और DA 58.52%। अगस्त 2025 में 147.1 के साथ DA 58.94% पहुंचा। सितंबर 2025 में 147.3 और DA 59.31%। अक्टूबर 2025 में 147.7 और DA 59.60%। नवंबर 2025 में इंडेक्स 148.2 और DA 59.94%। दिसंबर 2025 में इंडेक्स 148.2 रहा और DA का आंकड़ा 60.35% तक पहुंच गया। और अब जनवरी 2026 में इंडेक्स 148.6 हो चुका है, जिससे अनुमानित DA 60.85% तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। यानी साफ संकेत मिल रहे हैं कि जनवरी 2026 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को कम से कम 3% से 4% तक DA बढ़ोतरी मिल सकती है। अगर मौजूदा DA 58% के आसपास है और ये 61% के करीब पहुंचता है, तो ये लगभग 3% की बढ़ोतरी बनती है। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 40,000 रुपये है, तो 3% DA बढ़ने पर हर महीने करीब 1,200 रुपये अतिरिक्त मिल सकते हैं और 4% बढ़ोतरी की स्थिति में लगभग 1,600 रुपये तक का फायदा संभव है। करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स इस बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही होगा, लेकिन CPI-IW के ताज़ा आंकड़े जनवरी 2026 से DA हाइक की मजबूत संभावना दिखा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर बड़ी और सटीक खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।